#DirtyPRGames। जब कोई मूवी का डायरेक्टर इस तरीके का हैशटैग यूज करके कोई ट्वीट करता है तो वी कैन डेफिनेटली अज्यूम कि समथिंग इज बिग एंड समथिंग इज वेरी वेरी सीरियस। आई नो आप सबको पता होगा कि संदीप रेड्डी वांगा और दीपिका पादुकोण इन दोनों के बीच में एक कंट्रोवर्सी हो गई है, लेकिन इन दोनों के बीच में तृप्ति दिमरी बेचारी को काफी ज्यादा हेट मिल रहा है एंड शी इज लिटरली बीइंग शेम्ड, और इसका इनडायरेक्टली रीजन बताया जा रहा है दीपिका पादुकोण का पीआर। अब देखो बेसिकली सिर्फ 2 आर्टिकल के वजह से इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हो चुकी है। एक आर्टिकल जब दीपिका पादुकोण को कास्ट करा गया था स्पिरिट मूवी में, और दूसरा आर्टिकल जब तृप्ति दिमरी को कास्ट करा गया था स्पिरिट मूवी में। नाउ इफ यू डोंट नो, एक रफ आइडिया बता देता हूँ कि क्यों ये कंट्रोवर्सी हुई है। तो सबसे पहले दीपिका पादुकोण को स्पिरिट मूवी में कास्ट करा गया था। स्पिरिट मूवी इज ऑफ कोर्स द नेक्स्ट मूवी स्टारिंग प्रभास, जो बनाने वाले हैं संदीप रेड्डी वांगा। तो पहले उनको कास्ट करा गया, उसके बाद ऐसी न्यूज़ आई कि उन्होंने मूवी को छोड़ दिया ड्यू टू सम रीजंस। ये कौन से सम रीजंस इसके बारे में आगे जाके बात करेंगे। लेकिन फिर उसके बाद तृप्ति दिमरी को कास्ट कराया गया, और उसके बाद काफ़ी सारे ट्वीट्स आने लग गए इन द हेट ऑफ तृप्ति दिमरी, और स्टोरी के बारे में भी थोड़ी बहुत कहानियां बाहर निकलने शुरू हो गए। और उसके बाद संदीप रेड्डी वांगा ने ये बड़ा सा ट्वीट करा जहाँ पे उन्होंने दीपिका पादुकोण का एग्जैक्टली नाम नहीं लिया, लेकिन यहाँ पे डेफिनेटली ही वॉज टॉकिंग अबाउट दीपिका पादुकोण। और यहाँ पे एक यंग एक्टर को पुल डाउन करना, स्टोरी के बारे में बाहर मीडिया में बताना, एक अनसेड एनडीए के बारे में मेंशन करना, ये सारे चीज़ें इंडिकेट कर रहे हैं कि दीपिका पादुकोण ने कुछ तो फिशी किया है, या फिर उनके पीआर ने कुछ तो फिशी किया है। नाउ लेट्स कम बैक टू द टाइमलाइन ऑफ द कंट्रोवर्सी। जैसे मैंने पहले बोला कि पूरी कंट्रोवर्सी हुई है 2 आर्टिकल्स के वजह से। अब पहला आर्टिकल है ये वाला, जिसमें जब दीपिका पादुकोण कास्ट हुई थी तब उनके पार्ट के बारे में, यानी कि उनके रोल के बारे में कुछ ऐसा कहने को आ रहा था। इट इज द मोस्ट वेल रिटन फीमेल पार्ट इन द वर्ल्ड ऑफ संदीप रेड्डी वांगा। दीपिका वॉज सरप्राइज्ड विद द नुआंसेस इन नॉट जस्ट द स्क्रिप्ट but also her character. She has loved the part and is excited to team up with Sandeep Reddy Vanga for the first time. अब ये वाला कितना पॉजिटिव लाइट में दिखा रहा है इस कैरेक्टर को। और यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ऐसी भी है कि तुम नोटिस करो, दीपिका पादुकोण स्टैंड्स फॉर फेमिनिज्म, और संदीप रेड्डी वांगा के बारे में लोगों का ऐसा परसेप्शन है कि ही इज़ एंटी फेमिनिस्ट या फिर ही इज़ काइंड ऑफ अ मिसोजिनिस्ट। अब आई एम नॉट सेइंग कि वो ऐसे है या फिर वैसे है, आई रिस्पेक्ट हिम एज अ फिल्म मेकर, लेकिन जस्ट एक आइडिया है उनके बारे में लोगों के बीच में, जो भी है वो है। लेकिन अब यहाँ पे ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ हो गई थी जब ये न्यूज़ आई थी, क्योंकि समवन लाइक a person like Deepika Padukone who stands for feminism, who is working with Sandeep Reddy Vanga, so in itself it was a big news. लेकिन अब यहाँ पे जिस तरीके का रोल यहाँ पे दीपिका पादुकोण के सोर्सेस ने यहाँ पे साइट किया है, it definitely puts this role as one of the best roles written by Sandeep Reddy Vanga for a female part, and that कि ये रोल एक काफ़ी अच्छा रोल है, काफ़ी पॉजिटिव रोल है। लेकिन just look at the difference that we see when Tripti Dimri was recast in the movie. अब ये है सेकंड आर्टिकल और उसका हेडलाइन ही सुनो, संदीप रेड्डी वांगा gears up for an A-rated action film like Animal with Prabhas and Tripti Dimri. अब यहाँ पे A-rated action film को याद में रखना। उसके बाद we have exclusively learned that Spirit is all set to be an A-rated cop thriller with Prabhas and Tripti Dimri in the lead. Apart from the big scale violent action scenes, Spirit will have some bold sequences too. अब यहाँ पे bold sequences और A-rated action film, अगर आप इन 2 वर्ड्स को सुन के तृप्ति दिमरी के साथ एसोसिएट करते हो तो you definitely get the image of Animal, और Animal में कैसे उन्होंने bold scenes किए थे। एंड ऑफ कोर्स फिर लोगों का ऐसा परसेप्शन बनता है कि तृप्ति दिमरी इज सर्टन काइंड ऑफ एन एक्टर एंड विच इज डेफिनेटली नॉट गुड। लेकिन यहाँ पे जो मैं चीज़ पॉइंट आउट करना चाहता हूँ वो है कि द स्टार्क डिफरेंस बिटवीन द आर्टिकल्स दैट वर पब्लिश, यानी कि जब दीपिका पादुकोण को कास्ट करा गया था तब दैट रोल वॉज ग्रेट, लेकिन अभी इट्स एन बोल्ड रोल, एक A-rated एक्शन मूवी है। एंड आई एम श्योर ऐसे वर्ड सुन के एंड तृप्ति दिमरी को सुन के यू डेफिनेटली गेट दैट इमेज ऑफ एनिमल ऑफ हर, एंड इट्स नॉट बोर्ड्स वेल विद द होल तृप्ति दिमरी एज एन एक्टर। So basically because of this exact reason people are definitely calling out the PR of Deepika Padukone, और यहाँ पे उन्हें काफ़ी क्रिटिसाइज करा जा रहा है कि जब आप खुद कास्ट होते हो तब आप उस रोल को काफ़ी बेस्ट रोल ऐसा बताते हो, और जब आप मूवी से निकल जाते हो और जब एक यंगर एक्टर्स वहाँ पे ज्वाइन होते हैं तब आप A-rated और बोल्ड ऐसे सारे वर्ड्स यहाँ पे यूज़ करते हो। एंड यहाँ पे मुझे संदीप रेड्डी वांगा के ट्वीट के बारे में एक बार बात करने दो, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि पुटिंग डाउन अ यंगर एक्टर एंड आउटसिंग माई स्टोरी। अब ये दोनों चीज़ें डेफिनेटली अलाइन होते हैं, जो चीज़ें तृप्ति दिमरी कास्ट होने के बाद मीडिया में सर्कुलेट होने लगी। इसीलिए एवरीवन थिंक्स दैट संदीप रेड्डी वांगा वाज फ्यूरियस एंड दैट्स व्हाई ही ट्वीटेड दिस एंड यूज्ड द हैशटैग PR Games। लेकिन नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि दीपिका पादुकोण ने आखिर इस मूवी को छोड़ा है क्यों। अब देखो यहाँ पे हमें एग्जैक्टली कोई रीज़न पता नहीं है ऑफ कोर्स, लेकिन उनके सोर्सेस, उनके इनसाइडर से हमारे पास 2 मेजर रीजंस है। पहला रीज़न है कि यहाँ पे दीपिका पादुकोण को अनप्रोफेशनल कॉल आउट करा जा रहा है, और दूसरा रीज़न है बोल्ड सीन्स के वजह से। संदीप रेड्डी वांगा गॉट द शॉक ऑफ हिज लाइफ व्हेन दीपिका पादुकोण
refused to shoot for more than 6 hours a day for Spirit. That's not all. The actress, via her agency, also started to demand an amendment to the contract. Their point of contention was simple. If the shoot exceeds beyond 100 days, Deepika will have to be paid extra for every single day of shoot beyond the commitment on paper. और इस शॉक को झेलने के बाद संदीप रेड्डी वांगा ने इनफैक्ट उनके प्रोड्यूसर से बात भी करी कि क्या हम इन सारे चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स वो हुआ नहीं एंड देयरफॉर दीपिका पादुकोण वाज नो लॉन्गर पार्ट ऑफ दिस मूवी. अब ये पहला रीज़न है और इस रीज़न को काफ़ी लोग अनप्रोफेशनलिज्म का नाम दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बात ऐसे भी आती है कि दीपिका पादुकोण इज नाउ न्यूली मदर और उन्हें वर्क लाइफ बैलेंस करनी है. अब इसके बारे में मेरा कोई ओपिनियन है, विल टॉक अबाउट एट द एंड ऑफ द वीडियो. लेकिन इसके साथ एक और रीज़न है, दीपिका पादुकोण रिफ्यूज टू माउथ डायलॉग्स इन तेलुगु फॉर द फिल्म. यानी कि तेलुगु लैंग्वेज की मूवी है प्राइमरीली, लेकिन उसमें तेलुगु डायलॉग्स बोलने के लिए दीपिका पादुकोण ने रिफ्यूज़ किया था. लेकिन अब बात करते हैं व्हाट वाज द सेकंड रीजन एंड दैट वाज अबाउट द बोल्ड सीन्स. पब्लिकेशंस रिपोर्ट दैट दीपिका पादुकोण डिसाइडेड टू क्विट द फिल्म बिकॉज ऑफ द इंटीमेट सीन्स इन द फिल्म. अब यहाँ पे इंटीमेट सीन्स के बारे में एक और चीज़ है कि ये सीन्स दीपिका पादुकोण जब ऑन बोर्ड थी तब भी थी, और दीपिका पादुकोण ने कुछ सीन्स को टोन डाउन करने के लिए बोला और उसको एडजस्ट भी किया था संदीप रेड्डी वांगा ने. यानी कि ऐसा नहीं था कि संदीप रेड्डी वांगा वॉज रिफ्यूजिंग टू टोन डाउन दोज बोल्ड सीन्स. In fact, he was willing to tone down those scenes because he wanted Deepika Padukone in this movie. अब if I talk about my opinion of this, अब देखो अगर जो उनका अनप्रोफेशनल बिहेवियर की बात है कि उन्होंने इतने सारे क्लॉज लिखे थे उनके कॉन्ट्रैक्ट में एंड दैट वाज मेजरली बिकॉज नाउ शी इज़ अ न्यू मदर एंड शी वांट्स टू स्पेंड टाइम विद अ बेबी. अब अगर बस वो रीज़न होगा तो इट्स ओके, उन्होंने छोड़ के चले गया. लेकिन द पॉइंट ऑफ कंटेंशन हियर इज कि उन्होंने छोड़ने के बाद जो आर्टिकल्स निकलने शुरू हो गए दैट वाज डेफिनेटली डिफेमिंग तृप्ति दिमरी एंड दैट इज नॉट गुड. एंड आई थिंक दिस इज द रीजन व्हाई संदीप रेड्डी वांगा इज एंग्री बिकॉज उनके ट्वीट में उन्होंने क्लियरली लिखा है पुटिंग डाउन अ यंगर एक्टर एंड आउटसिंग माई स्टोरी. यानी कि ये जो बोल्ड सीन्स है, ए रेटेड फिल्म है, ये डेफिनेटली आर स्टोरी के डिटेल्स जो इतने बड़े नहीं है. वैसे वी एक्सपेक्ट दैट विद द संदीप रेड्डी वांगा फिल्म अबाउट द ए रेटेड चीज़ें, नॉट द बोल्ड सीन्स इन पर्टिकुलर, but we expect that in a Sandeep Reddy Vanga film, and therefore outsing my story and pulling down a young actor, it definitely indicates कि दीपिका पादुकोण बस अगर छोड़ के चली जाती थी तो it was all good. लेकिन फिर उनके छोड़ने के बाद जो आर्टिकल्स मीडिया में सर्कुलेट होने लग गए that was definitely not in a good taste and that definitely didn't bode well with Sandeep Reddy Vanga. अब इनका पूरा ट्वीट मैं एक बार पढ़ लेता हूँ. When I narrate a story to an actor, I place 100% faith. There is an unsaid NDA, non-disclosure agreement, यानी कि स्टोरी के बारे में आप बता नहीं सकते between us, but by doing this you have disclosed the person that you are. Putting down a younger actor and outsing my story, is this what your feminism stand for? As a filmmaker, I put years of hard work behind my craft and for me, filmmaking is everything. You didn't get it, you won't get it, you will never get it. It definitely states कि यार he is very hurt. उसके बाद उन्होंने लिखा है ऐसा करो अगली बार पूरी कहानी बोलना क्योंकि मुझे ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता. #DirtyPRGames. तो इन सारे चीज़ों से और इस ट्वीट के वजह से हमें ऐसा डेफिनेटली पता चलता है कि दीपिका पादुकोण अगर अनप्रोफेशनल बिहेवियर वजह या फिर किसी भी रीज़न की वजह से बस छोड़ के चली जाती थी तो इट वॉज नॉर्मल. संदीप रेड्डी वांगा वुडंट हैव बीन दिस एंग्री. लेकिन उसके बाद जब तृप्ति दिमरी कास्ट हुई तब अलग अलग आर्टिकल्स निकलने शुरू हो गए अबाउट द डिटेल्स ऑफ द मूवी एंड अबाउट काइंड ऑफ डिफेमिंग तृप्ति दिमरी या फिर उन्हें एक गलत लाइट में दिखाने की कोशिश, और इसलिए इट इज़ नॉट रियली बोर्डिंग वेल विद संदीप रेड्डी वांगा और इसलिए उन्होंने ऐसा ट्वीट किया. और इसी चीज़ को फैंस ने भी पॉइंट आउट करके बोला है कि दिस डेफिनेटली इज सम काइंड ऑफ अ टैक्टिक बाय दीपिका पादुकोण's PR. और काफ़ी लोगों ने तो ये भी बोला है कि उनका बिहेवियर डेफिनेटली अनप्रोफेशनल था और उसको हाइड करने के लिए उन्होंने मूवी के डिटेल्स बाहर कर दिए और इसके वजह से जो पूरा फोकस है वो तृप्ति दिमरी और बोल्ड सीन्स और ए रेटेड मूवी पे चला गया इंस्टेड ऑफ द अनप्रोफेशनलिज्म ऑफ दीपिका पादुकोण. अब दीज आर ऑल द रीजंस दैट आर इन द मीडिया और मुझे डेफिनेटली नीचे बताना कि आपके क्या थॉट्स थे इस सारी चीज़ों के ऊपर, और आप मेरे चैनल पे बाकी वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हो. एंड एज ऑलवेज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.